आज तोसी ना घर पे आ गई है। 8 दिन के लिए घूमने चली गई थी मौसी के यहाँ। तो आते ही बोली कि मम्मी कुछ बाज़ार चलो ना, कुछ अच्छा सा खिला दो। तो मैंने कहा बेटा गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बाज़ार तो पॉसिबल है नहीं, बट आप बता दो कि क्या खाना है, मैं घर पे ही बना दूँगी। तो बस मैं तो समझ ही गई थी कि तोसी क्या बोलेगी, तो उसने फट से कहा मम्मी पिज़्ज़ा बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल वो कोचिंग गई है। कोचिंग के आने के पहले ही पहले मैं उसके लिए पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पिज़्ज़ा बना ही रही हूँ, पूरा मुझे मतलब सब प्रिपरेशन तो करनी है। तो आपके साथ पिज़्ज़ा बेस की और पिज़्ज़ा दोनों की रेसिपी शेयर कर दूँ, ताकि आप भी घर पे बेस बना करके रख सकें और जब मर्जी हो पिज़्ज़ा को खा सकें। और ये जो बेस बनने वाले हैं ना, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे, मतलब कोई आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, बिना ईस्ट के, बिना दही के। तो बस वीडियो में बने रहें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास ले लिया है मैदा। कप से बात करूँ तो ये 2 कप मैदा है। अब सबसे पहले करना क्या है, हमें मैदा को छानना है। आप चाहे तो यही पिज़्ज़ा बेस गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे कुछ ज़्यादा ही खाते हैं तो फिर आप उन्हें गेहूं के आटा का पिज़्ज़ा दीजिएगा, तो वो नुकसान नहीं करता है। मेरे यहाँ मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं, खाते तो हैं बट एक स्पेस रहता है बीच में, तो मैं यहाँ पे मैदा के ही बना रही हूँ। तो हमने यहाँ पे मैदा को अच्छे से छान लिया है। अब हम लेंगे एक छोटी सी कटोरी, इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इसमें आधा चम्मच डालेंगे हम चीनी। चीनी से जो बेस होता है ना, उसमें सॉफ्टनेस आती है और काफ़ी अच्छा, मतलब उसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल मार्केट जैसा आ जाता है। तो 2 कप मैदा के हिसाब से सिर्फ आधा चम्मच चीनी डालनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चीनी को अच्छे से घोल लिया है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 नींबू। 2 कप मैदा के लिए 1 नींबू का रस बिल्कुल पर्याप्त है। नींबू कब डालना है, अगर आप दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नींबू डालना है, और अगर आप दही ले रहे हैं ना तो आपको आधा कप दही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने नींबू को अच्छे से निचोड़ लिया है और ये बन गया हमारा बढ़िया सा शरबत। फिलहाल हमें शरबत नहीं पीना है, हमें तो पिज़्ज़ा बेस बनाना है। तो बस इस तरह से हमें पानी में नींबू और चीनी को घोल लेना है। अब हमें ज़रूरत होगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो जो खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वो आप आधा चम्मच डालिएगा। क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें हैं तो मैं आधा 1/4 चम्मच डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच ही डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, दोनों को बराबर क्वांटिटी में। 2 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं तेल। 2 कप मैदा के हिसाब से सारा रेशियो बता रही हूँ मैं आपको। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने नींबू और चीनी का पानी बना के रखा हुआ है ना, सबसे पहले हम उस पानी को डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें सादा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की ये पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने आटा लगा लिया है। आटा को सख्त नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गीला भी नहीं करना है कि आप सोचिए बिल्कुल गीला कर दें, सॉफ्ट आटा लगाना है। आटा हमने अच्छे से लगा लिया है। अब हमें इसको कम से कम आधा से 1 घंटे का रेस्ट देना होगा। मेरे पास टाइम कम है तो मैं सिर्फ आधा घंटे का रेस्ट दे रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 1-1.5 घंटे का रेस्ट दे देंगे तो उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने इसको पॉलीथीन से अच्छे से कवर कर दिया है। 1 कटोरे से इसको ढक देते हैं और इसको ना किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर गर्माहट ज़्यादा हो। तो इस समय तो ये भंडरिया के अंदर ना एकदम ऐसा लग रहा है आग जल रही हो, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो मैं यहीं रख देती हूँ। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहीं रख दूँगी। आधा घंटे बाद अब हम इसको उठा लाते हैं आटा को और चेक करते हैं कि ये थोड़ा मतलब इसमें खमीर उठा या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे से होल्स नज़र आ रहे हैं और आटा का जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया है। ये इंडिकेशन है कि इसमें खमीर उठा है। ठीक है, थोड़ा देर और रख देते ना तो ये और अच्छे से फूल सा जाता है, इसमें होल्स जैसे दिखने लगते ज़्यादा से, तो वो और अच्छा रिजल्ट देता है। बट फिलहाल कोई बात नहीं, हम इसको इसी में बनाएंगे और बहुत अच्छे बनाएंगे। तो देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए, आटा का बहुत ही बढ़िया हो गया है। अब बस इसको एक बार हम फिर से अच्छे से थोड़ा सा मसल करके स्मूथ कर लेते हैं। अब बनाएंगे हम इसके पिज़्ज़ा बेस।
तो 2 कप मैदा से हमारे यहाँ पे 4 पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार होंगे। बिल्कुल मार्केट वाले बता रही हूँ, 4 बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी 4 बराबर साइज़ की लोइयाँ कट कर ली हैं। लोई को हम इस तरह से चपटा कर लेंगे और यहाँ पे मैंने 3 लोई अलग निकाल दी हैं। इनको ढक करके रख देते हैं ताकि ये सूख ना जाए। और एक लोई को हमने ले लिया है, इसको हम क्या करेंगे, बेलेंगे रोटी की तरह। लेकिन रोटी से हमें इसको मोटा बेलना है, लगभग 2 रोटी बराबर हमें इसको इतना मोटा करना है, क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा बेस होते हैं ना मार्केट के, थोड़े से मोटे होते हैं, इस वजह से थोड़ा मोटा ही इसको बेलना है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से हमने रोटी को बेल लिया है। देखिए थोड़ा सा मोटा रखा है। अब हम एक फोक लेंगे, कांटा लेंगे या टूथपिक या कोई तीली कुछ भी हो, उसकी मदद से इसमें हम होल्स कर देंगे। ये क्यों किए जाते हैं, ताकि ये जो पिज़्ज़ा बेस है वो फूले ना। फूल जाएगा तो रोटी की तरह हो जाएगा, इसको फुलाना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, एक अवन में भी बताऊंगी और एक कुकर में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको कुकर में रखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। प्लेट कोई सी भी चलेगी, प्लेन हो, जाली वाली हो। और इसमें लगा लिया है ऑडी इकोवेक पेपर। इससे क्या है, बिल्कुल भी बेस जलता नहीं है और काफ़ी अच्छे से पकता है। ठीक है। अब कुकर की हमने जो रबड़ है और सीटी है उसको अलग कर दिया है। कुकर में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक इसलिए डालना है ताकि जो कुकर का तला है वो जले ना और हमारा पिज़्ज़ा बेस जल्दी से बन सके। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस को अरेंज कर दिया है। गैस की फ्लेम हम लो या मीडियम रखेंगे और इसको कम से कम हम 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने देंगे। यहाँ पर अवन को हमने 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। बाकी के 3 बेस भी हमने सेम तरीके से बेल करके उसमें फोक से छोटे छोटे होल कर दिए, तैयार कर लिए हैं। 2 मैं ट्रे में रख रही हूँ, 1 मैं प्लेट में रख रही हूँ। अवन में मैंने ज़्यादा इसलिए रखे हैं क्योंकि समय उतना ही है, तो मैं सोच रही हूँ एक कुकर में बन जाएगा, बाकी के अवन में इकट्ठे ज़्यादा बन जाएंगे। तो 180 डिग्री पर हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से बन जाते हैं। आपको रॉड दोनों तरफ की खोलना है, ऊपर की भी और नीचे की भी। ठीक, 180 या 200 टेम्परेचर करिएगा, उससे कम मत करिएगा वरना ये अच्छे से फूलेंगे नहीं। और यहाँ पर 15-20 मिनट बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे जो पिज़्ज़ा बेस हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल बने हैं ना मार्केट जैसे, बिल्कुल वैसे ही फूले भी हैं और एकदम परफेक्ट बने हैं। मतलब फूलने का मतलब ये नहीं कि रोटी की तरह फूल जाएं, लेकिन थोड़ा सा इनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। अब इनको स्टोर कैसे करना है, किसी भी क्लिंग रैप में या बटर पेपर में आप इसको रैप करके फ्रिज में रख लीजिए 1 हफ्ते तक। गर्मियों में 1 हफ्ते तक ये आराम से चल जाएंगे अगर फ्रिज में रखेंगे। सर्दियों में कम से कम 8 से 10 दिन तक चल जाते हैं। कुकर का हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है लगभग इसमें 30 मिनट का समय हमें लग गया है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अंतर कुछ नहीं रहता है, बस अवन के थोड़े से ज़्यादा फूलते हैं, हल्का सा अंतर रहता है और कुकर में थोड़ा सा कम। कुकर की जगह आप कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं, कोई पतीले में भी बना सकते हैं, सेम ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पे तोसी रानी कोचिंग से आ गई हैं और बड़ी खुश है कि मम्मी ने पिज़्ज़ा बेस बना दिए, अब तो मुझे ज़्यादा से पिज़्ज़ा खाने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें लगाया पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद मैंने सब्जियाँ रख दी। तो तोसी मुझे ना सलाह दे रही है कि मम्मी पहले चीज़ डालना था। एक्चुअली में वो चीज़ लवर है, उसको चीज़ इतना ज़्यादा पसंद है, वो भर भर के डालती है। और मैं वेजिटेबल्स लवर हूँ, मैं सब्जियाँ बहुत ज़्यादा डालती हूँ। तो खैर अपने हिसाब से इसकी टॉपिंग कर लेनी है। तो चीज़, कुछ सब्जियाँ, मैंने यहाँ पे पनीर भी ले लिया है और ठीक है, चिली फ्लेक्स सब कुछ मतलब इसमें डाल दूँगी। और तोसी को देखो कितना ज़्यादा चीज़ डाल रही है, मैं उसको गुस्सा भी कर रही हूँ। मैंने मतलब 200 ग्राम चीज़ मंगाया था, इसने तो आधे से भी ज़्यादा यूज़ कर लिया। नुकसान भी करता है इतना, मैं मना भी कर रही हूँ, मानती नहीं है। खैर हम दोनों का पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे से सज वज गया है। अब बस बारी आती है इसको बेक करने की। तो सोच रहे थे अवन में बेक करें, बट फाइनली यहाँ पे लाइट चली गई। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे तवे पर बेक करेंगे। तो दोनों लोगों ने अपने अपने पिज़्ज़ा बनाए हैं। तोसी ने कहा हम अपने हाथ का खाएंगे, मम्मी आप अपने हाथ का बनाओ। तो तोसी ने तो यहाँ पे प्रीहीट होने के लिए रखा था, मैंने बिल्कुल नहीं रखा था, मैं डायरेक्टली ऐसे ही रख दिया था। गैस की फ्लेम लो कर दी थी। इसने एक कटोरी में पानी भी रखा है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब चैलेंज इसने मुझसे पता क्या लगाया था कि किसका चीज़ ज़्यादा खिंचता है ऊपर तक। तो मैंने कहा बेटा आप ही का खिंचेगा क्योंकि आपने चीज़ ही चीज़ भर दिया इसमें। और लीजिए भाई, तोशी का तो पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगता है। जैसे मार्केट से हम लोग पिज़्ज़ा बेस लेकर के आते हैं, तो इस तरीके से घर पर ही आप बना सकते हैं और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब मर्जी हो
सीधे सीधे इसकी टॉपिंग करिए, 5 मिनट लगते हैं। सब्जी को कट करके चीज़ वगैरह डालिए, इसको बेक कर लीजिए, बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए भाई, पिज़्ज़ा दोनों के रेडी हो गए हैं। हम भी बहुत तेज़ी से भूखे हैं और आपके भी मुँह में पानी आ रहा होगा। और ये देखिए भाई, क्या गजब इसका पिज़्ज़ा देखिए, कितने मतलब बिल्कुल मार्केट जैसा खिंच रहा है। और मैं इसका ना शूट अच्छे से नहीं ले पाई हूँ, बट बहुत अच्छे से खिंच रहा था। और बेस भी बहुत अच्छे से पक गया था, मतलब इतना बढ़िया बना था कि बच्चों को तो लग रहा था मम्मी और बना के रख दें, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बनाती हूँ, फिर वो यही यही खाते हैं, नुकसान करता है। तो सच में फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बना था। मार्केट में 100, 200, 300 रुपये तक के पिज़्ज़ा आते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा महंगे। तो मुझे तो पिज़्ज़ा बाज़ार में खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे की बर्बादी करो, घर पर ही खा लो, इस तरह से बनाओ, मज़े करो। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो भाई बहुत गर्मी है, हम दोनों तो जा रहे हैं एसी में बैठ के मज़े लेंगे। आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।